तो केकर हुई बिहार सबसे बड़ी टीम के साथ सबसे बड़ी कवरेज जारी लगातार। मेरे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ तेजस्वी के घर से कविता सिंह लगातार लाइव है, रीमा प्रसाद चिराग के घर से लाइव लगातार, जेडीयू ऑफिसर रवि मिश्रा मेरे साथ हैं और केशव सुमन मतगणना केंद्र से हमारे साथ हैं। पहले मैं आऊंगी रीमा प्रसाद के पास। रीमा, जिस तरीके से तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं और साथ ही साथ हवन पूजन भी एलजेपी के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है पटना भर में, जो तस्वीरें आपके आसपास है उनको भी साझा करें सुबह के 7 बजे। रीमा। चिराग पासवान के दरअसल घर पे इस वक्त मैं नहीं हूं, मैं एन कॉलेज में हूं जो मतगणना केंद्र है उसकी तस्वीरें मैं सुबह अपने दर्शकों को दिखाऊंगी, क्योंकि बिहार का भविष्य तय होने जा रहा है। अगले 5 साल किस कंधे पर जिम्मेदारी होगी ये आज तय होने वाला है। यही वजह है कि ईवीएम पे सबकी निगाहें हैं। एग्जिट पोल ने अपना अनुमान भले ही दे दिया हो, लेकिन क्या ईवीएम पेटी से कोई जादू होने वाला है, कुछ नई बात होने वाली है। और चूंकि आपने पूजा पाठ की बात करी तो सिर्फ ये चिराग पासवान के घर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर नेता आज सुबह सुबह उठकर सबसे पहले वो पूजा पाठ करेंगे और पूजा पाठ करने के बाद ही वो इस बात की उम्मीद करेंगे कि बिहार की पब्लिक, बिहार की जनता हमें चुने, हमें मौका दे। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमान ने बहुत कुछ तय कर दिया है, क्या उससे उलट कुछ होने जा रहा है बिहार में, ऐसा सवाल है जो सब कोई जानना चाहता है। क्योंकि 2015 का एक ऐसा एग्जाम्पल सबके जहन में है कि अगर खुशफहमी का कोई लड्डू बांटना चाहता है तो वो बोलेगा कि थोड़ा वक्त ले लेते हैं, वक्त लगने के बाद हम जाएंगे। और ये जो मेरे पीछे अनाउंसमेंट आप दरअसल पूरे शहर की मैं बात करूं तो पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त है, कहीं भी गाड़ियों की आवाजाही नहीं है। जहां भी मतगणना केंद्र है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है रीवा आप। और थोड़ी देर में जब रुझान आने शुरू होंगे तो तस्वीर एन कॉलेज की कुछ और होगी। छात्र वहां पर अपने सपने बुनते हैं। आज किस पार्टी का सपना एन कॉलेज के मतगणना केंद्र से पूरा होगा, रीमा आप बताएंगी। हमारे साथ रवि और कविता भी जुड़े हुए। रवि का मैं रुख करूंगी। रवि, महिलाओं ने बड़ी तादाद में वोट करके पिछली बार नीतीश कुमार को जिताया था। इस बार भी नीतीश कुमार और जेडीयू को उम्मीदें हैं कि महिला वोटर क्योंकि बड़ी संख्या में निकली हैं तो हो सकता है कि एग्जिट पोल के अनुमान में उलटफेर कर दें। देखिए, बहुत बारीक लाइन है इसमें और श्वेता ये समझना होगा कि नीतीश कुमार के जो वोटर्स हैं वो एक मिक्स ग्रुप कह सकती हैं आप, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उसमें अति पिछड़ा वर्ग के लोग भी शामिल हैं, उसमें बीजेपी के साथ जो लोग वोटर जुड़े हैं वो भी है। और तेजस्वी एक फिक्स समीकरण के वोट बैंक पर सवार रहे हैं, हमेशा राजद का वो वोट बैंक रहा है। उसके अलावा जो लोग उनके साथ जुड़े उनका एडवांटेज है। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है। अब इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, उन्होंने किस तरीके से क्या सोचकर वोट किया होगा, अब तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात जो मैं बार बार कह रहा हूं और बार बार ये समझना होगा सबको कि इस पूरे चुनाव की सबसे बड़ी जो भूमिका है वो ये है कि पूरे बिहार में नए लीडरशिप की तरफ, युवा लीडरशिप की तरफ, नई पीढ़ी की तरफ बढ़ने का अवसर है ये। अब ये पहला अवसर राजद को मिलता है या फिर चिराग पासवान को मिलता है, क्योंकि बीजेपी या जेडीयू की तरफ से अभी भी इस लाइन में आगे बढ़ने का इंतजार किया जा रहा है। मैं जब वोटरों से बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर एक कुलबुलाहट है। वो ऑप्शन की बात तो करते थे लेकिन वो ये भी सोचते थे कि क्या तेजस्वी की तरफ, बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से कोई यंग नया चेहरा दिया जाएगा ऑप्शन के रूप में। वो इस बार शायद वो नहीं दे पाए, क्योंकि नीतीश कुमार एकमात्र कार्ड था जिसको इन्होंने खेला है। अब जनता उस पर कितना विश्वास करती है ये हमें देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जेडीयू दफ्तर से आप लगातार लाइव हैं। रीमा प्रसाद एन कॉलेज मतगणना केंद्र से लाइव लगातार, और साथ ही साथ कविता सिंह तेजस्वी के घर से लाइव है। कविता, शहनवाज हुसैन साहब का बयान सामने आया कि भाई एग्जिट पोल पर राजद कांग्रेस भले ही खुश हो ले, लेकिन जो एग्जैक्ट पोल है उस पर हमारी जीत पक्की है और हम ही बनाने जा रहे हैं सरकार। तो तेजस्वी के घर के आसपास कल केक कटता है, जनता जुटती है, पोस्टर से पटा पड़ा है पूरा इलाका, लेकिन सुबह के 7 बजे की तस्वीर और ये बयान बीजेपी का क्या इंगित करता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निधि, अगर मैं तस्वीरें दिखा पाऊं तो यहाँ पर आप देखिए, आप जितना भी घर देखेंगे, उनका जो आवाज देखेंगी, वहां पर आपको एक भी पोस्टर लगा हुआ नजर नहीं आएगा। मैंने इनसे जब बात की, यहाँ पर जो लोग बाहर मौजूद है सिक्योरिटी पे, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कुछ पोस्टर कल जरूर कुछ होर्डिंग्स लगी हुई थी लेकिन उनको हटा लिया गया, क्योंकि उन सभी होर्डिंग्स पे एक बात बहुत बहुत सामान्य थी और वो ये थी कि उसमें भावी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया गया था और इसलिए उनको उतार दिया गया है।
है। अब आप भीतर की तस्वीरें देखिए, अगर मेरे कैमरा पर्सन थोड़ी सी हिम्मत दिखा पाए तो यहाँ कचरा उनको नजर आएगा। अगर आप जूम इन कर पाए तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको घर के आवास के भीतर कचरा नजर आएगा। यहाँ से कचरा भले ना उठाओ, लेकिन बिहार की राजनीति की सफाई का, स्वच्छता का जिम्मा जरूर तेजस्वी ने लिया था। यहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि फिलहाल जो मिठाइयां हैं वो बहुत बहुत आराम से बन रही है। और निधि, सबसे बड़ी बात जो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि जो मिठाई बन रही है आरजेडी की तरफ से, वो यहां पर नहीं बन रही है। मिठाई यहां पर नहीं बन रही है, अनंत सिंह के आवास में बन रही है। जी हां, ये सबसे बड़ी खबर हमको मिली है, वो ये मिली है कि जो भी लड्डू बन रहे हैं, मिठाई बन रही है, वो अनंत सिंह के आवास पर बन रही है और वो कुछ ही देर बाद यहां पर आ जाएगी। जैसे नतीजे सामने आएंगे उसके बाद आप देखिएगा बहुत बड़ी तादाद में जो समर्थक है वो भी यहां पर जुटने वाले हैं, जो कार्यकर्ता है वो भी यहां पर आएंगे और उनके लिए पूरी तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे अहम बात आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जितने भी लोग आए हैं वो लालू प्रसाद यादव को याद करते नहीं थक रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव दरिया दिली की मिसाल हुआ करते थे। आज आप यहां पर आई हैं, अगर लालू यहां पर होते तो आप देखते अभी से सारे इंतजाम आपके शुरू हो जाते, लेकिन उस तरह के तेवर वो अभी तेजस्वी में नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन युवा जोश की जो बात कही है, जाहिर तौर पर ऐसा लगता है बिहार ने आप जहाँ पे हैं या तो वहां पे फटाके फूटेंगे या वहां पे गम के लड्डू बेचे जाएंगे। अब देखना होगा क्या होगा। मेरे साथ जयराम विप्लव जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। जयराम जी, हर एग्जिट पोल कह रहा है कि इस वक्त जो है आपने जो जेडीयू के साथ जो आपने अलायंस किया है वो आपको आपकी नैया को डुबा रहा है। अब जयराम जी सच बताइए, क्या लग रहा है आपको? ये एग्जिट 4 घंटे के अंदर नतीजे आ जाएंगे। आपका 25% का वोट शेयर था 2015 में, एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि 3 से 4% का कम से कम जो है अनुमान कम होने वाला है। हमारा एग्जिट पोल भी ये कह रहा है। किस बात पे इतना खुश हैं आप? नीतीश जी की नैया डूबने पर या किसी और चीज पर? प्रदीप जी, आज तो जनता के जनादेश का दिन है, आज निर्णय आने ही वाला है। आप सबने देखा है कि एग्जिट पोल्स अक्सर सही भी होते हैं और कई दफे उसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है। और आप भी जो मार्जिन दिखा रहे हैं, आपने भी जो आंकड़े लिए हैं, अगर बीजेपी गठबंधन मैक्सिमम की तरफ गया और उसमें 5-10 सीटें और बढ़ जाती हैं तो बड़ी आसानी से आपके भी एग्जिट पोल। मतलब आप ये मान रहे हैं कि खुद बहुमत में नहीं आएंगे? मतलब आप जयराम जी सुबह सुबह ये मान रहे हैं कि आप प्रेम कुमार, जयराम विप्लव ये मान रहे हैं इनडायरेक्टली? डीके गिरी, मैं आता हूँ। डीके गिरी जी, आपने सुना मेरे मित्र जयराम विप्लव ने क्या कहा कि 10 सीटें बढ़ जाएगी तो हम भी आ सकते हैं। मुझे लगा 150 की बात करेंगे, 160 की बात करेंगे। क्या हो गया जयराम जी? तो आपके एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ, हम तो कॉन्फिडेंट है 2/3 बहुमत। डीके गिरी, जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब अपना उम्मीद जाहिर करेंगे हो। लेकिन ये तय है कि बिहार का जनता जो है, नीतीश कुमार जो उन्होंने धोखा दिया था बिहार जनता को, वो लोग ये सामने नहीं आ रही बात। लेकिन यही बात है कि उनको नीतीश जी के ऊपर सबका विश्वास टूट गया है, तो नीतीश जी को रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। और बीजेपी नीतीश जी के साथ जो चल रहे थे, बीजेपी के भी नुकसान होगा इससे। ये